हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड हमको अपने चार पहले क्वार्टर फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। एंड वाओ, हमने एक ऐसा सरप्राइज, मतलब मेरे लिए पर्सनली ये सरप्राइज ही था दैट पीएसजी हैव नॉक्ड आउट लिवरपूल आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, एंड दैट टू एट एनफील्ड। वाओ, मतलब ना द मैच, हम मैच में भी जाएंगे, बट पता है पीएसजी ने क्या किया लिवरपूल के साथ? जो लिवरपूल ने पीएसजी के साथ किया था ना, लिवरपूल ने पीएसजी के साथ जो किया था पीएसजी के होम पे, वही सेम चीज पीएसजी ने लिवरपूल के साथ कर दी एनफील्ड में। बस एक डिफरेंस था कि पीएसजी ने गोल जल्दी मार दिया, जबकि लिवरपूल ने गोल एंड में मारा था। आई थिंक मोर और लेस वैसे ही हुआ। एंड डोनारूमा बाय द वे हैड अ गेम लाइक एलिसन, मतलब एलिसन का बेटर गेम था आई थिंक पिछले फर्स्ट लेग में, बट स्टिल डोनारूमा मेड सम वेरी क्रूशियल सेव्स। एंड पेनल्टीज में हमने देखा कि उन्होंने डार्विन नूनेस की भी पेनल्टी बचा ली थी। एंड आई थिंक कर्टिस जोन्स आल्सो मिस्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट स्टिल ही मेड सम क्रूशियल सेव्स। एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा मेरे लिए ये रिजल्ट है, बिकॉज एनफील्ड पे आई वॉज बैकिंग लिवरपूल टू विन। बट वही है ना, फाइन मार्जिन की बात होती है फुटबॉल में। अगर तुम चांसेस अपने लोगे, चांसेस अपने नहीं लोगे, उस पे बात आ जाती है। एंड फिर से वही चीज हुई अगेन। लिवरपूल को जब चांसेस मिल रहे थे तो लिवरपूल ने अपने वो चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाए। अगर तुम मैच देखोगे तो पहले के 15 मिनट लिवरपूल चढ़ रखी थी भाई पीएसजी पे, पीएसजी को ब्रीथ इन करने का भी मौका नहीं दे रहे थे वो लोग। एंड उसके बाद अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जैसे ही डेम्बेले का वो गोल आता है, यस उसमें कोनाटे की थोड़ी गलती थी, एलिसन के साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ, बट स्टिल पीएसजी ने एक अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले वहां गोल मारा। एंड वहां पे डेम्बेले ने स्कोर कर दिया। एंड यस, काफी लोग बोलेंगे डिजर्विंग, यस भाई, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि पीएसजी बिल्कुल ही अनडिजर्विंग थी, तुक्के से आगे चले गए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बिकॉज पीएसजी ने बहुत हार्ड वर्क किया है। आई थिंक अगेंस्ट दी ऑड्स एज वेल वो गए लिवरपूल को हरा के, बिकॉज यार पीएसजी को उतना हम नहीं बैक कर रहे थे, मैं तो इतना नहीं बैक कर रहा था, बट पीएसजी ने दिखाया कि वो एक सीरियस टीम है। आई थिंक उनको सीरियसली लेना पड़ेगा इस कॉम्पिटिशन में अब, बिकॉज फर्स्ट लेग में भी हमने देखा वो अच्छा खेले थे, बट उनसे गोल नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ एलिसन। इस लेग में भी दे इस लेग में दे एक्चुअली प्लेड गुड, मतलब सेकंड हाफ में जब उनका गोल आ गया ना, उसके बाद लिवरपूल थोड़े शोल्डर्स ड्रॉप हुए एंड इंटेंसिटी भी थोड़ी सी ड्रॉप हुई। एंड पीएसजी उसके बाद चढ़ के खेल रही थी यार। एक कवारा छेलिया का शॉट था जो ग्रावेनबर्ग ने ब्लॉक किया था, अगर वो ब्लॉक नहीं होता वहीं पे पीएसजी का एक और गोल आ जाना था। एंड उसके बाद वेल ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। आई थिंक लुइस डियाज का काफी ऑफ गेम जा रहा था सेकंड फर्स्ट हाफ में। मोहम्मद साला का ऑल ओवर गेम भी इतना अच्छा था नहीं। आई मीन नूनो मेंडेस ने, इफ आई कैन, नूनो मेंडेस ने लिटरली उनको पॉकेट कर रखा था। एंड नूनो मेंडेस वाज एब्सोल्युटली, मतलब डूइंग अ ग्रेट जॉब डिफेंसिवली अगेंस्ट मोहम्मद साला। इतना कुछ मोहम्मद साला को उन्होंने करने ही नहीं दिया। एंड जो आई थिंक लिवरपूल के वही अटैकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जोटा भी ज्यादा इम्पैक्ट कर नहीं पाया। उसके बाद नूनेज आए, नूनेज ने भी ज्यादा कुछ किया नहीं, हमने देखा। एंड सेकंड हाफ में आई थिंक सेकंड हाफ में बेटर थी लिवरपूल एज अ होल, मतलब दे लुक बेटर कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ वाला परफॉर्मेंस, बिकॉज हमने देखा था जैसे शोल्डर्स वगैरह ड्रॉप हो गए, तो उस हिसाब से लिवरपूल ने थोड़ा सा बेटर खेला, बट आई थिंक पीएसजी भी चांसेस वहां पे क्रिएट कर ही रही थी। एंड अगेन हमने सेकंड हाफ में देखा कि अनफॉर्चुनेटली ट्रेंट को इंजरी हो जाती है एंड कौनसा आते हैं उनकी जगह। उससे पहले हमने देखा था कि ट्रेंट गोल हो गया था, बट एक वो ऑफसाइड गोल था, ऑफसाइड दे दिया गया था वो। एंड वहां पे कौनजा का एक फ्री किक से हेडर जो था वो पोस्ट पर भी लगता है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, फाइन मार्जिन की बात है। अगर वो चला गया होता तो मे बी लिवरपूल जीत जाती, क्योंकि वो इनसाइड ऑफ द पोस्ट में एक बार जाके लगी थी। और लिवरपूल ऐसा नहीं था कि सेकंड हाफ में एकदम ही डल थे, देवर क्रिएटिंग चांसेस, बट वही है, देवर नॉट एबल टू टेक द चांसेस। एंड ना वो बॉक्स में जाके ना, जो अपने पीएसजी के बॉक्स में जाके ना, आई थिंक देवर ओवर थिंकिंग अलॉट, मतलब ना वो क्विक फाइनल डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर पा रहे थे आज फॉर सम रीजन। एंड ना दे वर जस्ट ओवर थिंकिंग एवरी मूव। एक शॉट जहां लेना है शॉट नहीं ले रहे, पास दे रहे हैं, तो वो चीज लिवरपूल को प्ले करी। एंड आई थिंक दे लॉस्ट द टाई देयर। एंड पीएसजी, वेल एक्स्ट्रा टाइम आता है, पीएसजी भी अटैक करी थी एक्स्ट्रा टाइम में, एंड एलिसन ने एक बहुत ही अच्छा सेव निकाला था डेम्बेले का। वहां पे बहुत ही अच्छा एक सेव था, एंड वो सेव नहीं होता तो मेरी पीएसजी वहीं गेम जीत जाती। डेजरी डुए आए थे पीएसजी के लिए, उन्होंने भी बहुत इंपैक्ट डाला, अगेन अ यंग प्लेयर बट परफॉर्मिंग एट सच अ हाई लेवल। बहुत ही अच्छा गेम था डुए का, जब वो आया पेनल्टी भी उन्होंने स्कोर करी बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड डेम्बेले की तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब डेम्बेले इज हैविंग सच अ रिसर्जेंस। डेम्बेले पे एक वीडियो आएगा अभी बहुत जल्दी फ्यूचर में, एक दो दिन में ही आ जाएगा, about what how he has, मतलब he's coming back to his best and he's actually realizing his true potential। जो डेम्बेले के साथ, मतलब जो डेम्बेले सबको एक्सपेक्टेड था,
ये डेम्बेले का वर्जन है जो बार्सिलोना ने एक्सपेक्ट किया था उनको मिलेगा, जो पीएसजी में नाउ ही इज बिकम द मेन मैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। बहुत ही एक अच्छी बात है। पेनल्टीज पे वेल एलिसन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, नूनेस से मिस हो गया, डोनारुमा ने एक दो सेव्स निकाल दिए वहां पे, एंड वहीं पे पीएसजी नॉकड आउट लिवरपूल। एंड आई थिंक पीएसजी को सीरियसली लेना पड़ेगा इस कंपटीशन में। दे आर नो पुश ओवर्स एंड मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी फेसिंग एस्टन विला इन द नेक्स्ट राउंड। उसकी हम अलग से बात जरूर करेंगे, बट आई थिंक एस्टन विला अगेन, उनाई एमरी कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा है। अगेन पीएसजी फॉर्मर क्लब है, उनाई एमरी कप स्पेशलिस्ट है, हमको पता है, बट आई डोंट थिंक ज्यादा प्रॉब्लम होगी यार। आई थिंक पीएसजी कैन मेक इट टू सेमीफाइनल्स दिस टाइम अराउंड, एंड उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। But talking about a team which has made to quarterfinals as well is Barcelona against Benfica. Wow, what a performance that was. मतलब 4-1 on aggregate, and पहली गोल मार दिया था अगेन राफिनिया ने, उसके बाद वेल थोड़ा सा स्केयर दिया बेनफिका ने, बट उसके बाद जब वो 1-1 हुआ, 2-1 था एग्रीगेट पे, उसके बाद लमीन यमाल, व्हाट अ प्लेयर। आई थिंक हम राफिनिया की बात करते हैं, लमीन यमाल भी एट 17 years of age, व्हाट दिस बॉय इज डूइंग इज सेंसेशनल भाई। मतलब वो जो गोल तुम देखोगे, व्हाट अ फिनिश दैट इज। लमीन यमाल इज अ जेनरेशनल टैलेंट, एंड असिस्ट भी दिया पहले गोल के लिए, उसके बाद खुद भी गोल मारा, एंड वेल दैट वाज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं यार कि बेनफिका कुछ करना चाहते हैं। मतलब बेनफिका ऐसे बैठ गए थे कि लीड उनके पास है और वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी लीड को, मतलब कोई अटैक नहीं कर पा रहे थे, ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे थे अटैक वाइज भी, एंड ऐसा लग रहा था कि वो एक कंफर्टेबल लीड में बैठे और बार्सिलोना को कम बैक करना है। उल्टा रिवर्स लग रहा था, जबकि ऐसा नहीं चाहिए कि बेनफिका चढ़ के खेल रही थी, बट दे इट सीम लाइक बार्सिलोना वांटेड इट मोर। एंड बार्सिलोना के होम पे यार सबने यही बैक किया था, मैंने भी यही बोला था कि बार्सिलोना जीत जाएगी कंफर्टेबली, एंड वही वही हुआ। एंड उसके बाद राफिनिया अगेन गेट्स अनदर गोल। राफिनिया तो आई थिंक इज इन द बैलन डोर कॉन्वर्सेशन डेफिनेटली। अगर बार्सिलोना यहाँ पे ला लीगा, चैंपियंस लीग दोनों जीत जाए, आई थिंक राफिनिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द बैलन डोर। बट ठीक है, बैलन डोर की बाद में बात करेंगे यार, बट आई थिंक फॉर नाउ बार्सिलोना के लिए बहुत मेजर विन है। नाउ दे विल गेट टू फेस डॉर्टमुंड और लिल, डिपेंडिंग ऑन कौन आता है वो जिसका मैच आ जाए। एंड वेल उसके बाद वी सॉ कि इंटर नॉकड आउट फियरनोर्ड अगेन एज एक्सपेक्टेड 2-1। वहां फियरनोर्ड ने गोल जरूर मारा एक, बट अगेन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। सैन सीरो पे मैच था, इंटर हैड टू विन एंड दे डिड विन। एक डिसअपॉइंटमेंट जो मेरे को लगी ना, वो थी बायर्न और लेवरकूजन के मैच में। मैंने प्रेडिक्ट किया था और मैंने बोला था कि यार लेवरकूजन शायद एक चैलेंज पोज करे, शायद मतलब वो सिंस एक लेवरकूजन एक टीम है जो टो टू टो जा रही है बायर्न से, लास्ट सीजन तो जीते ही थे बंडसलीगा, इस सीजन डीएफबी पोकल से भी बाहर किया। तो मेरे को ऐसा था कि दे वुड डू समथिंग। यस, उनके पास फ्लोरियन वर्ड्स नहीं है लेवरकूजन के पास, अभी इंजर्ड है वो, बट मैन आई रियली थॉट लेवरकूजन वुड शो अप, बट अगेन कम बैक जहां करना था कुछ भी नहीं। मतलब बायर्न ने लेवरकूजन के होम पर भी डोमिनेट कर दिया, 2-0 की विक्ट्री ले ली। एंड हैरी केन का भी बहुत अच्छा सीजन जा रहा है वैसे, बाय द वे ही हैज ओवर 40 गोल कंट्रीब्यूशंस, बट अगेन लोग बोलेंगे बंडसलीगा एंड व्हाट नॉट, बट स्टिल आई ऑनेस्टली थिंक यार, मतलब बायर्न 5-0 जीती है एग्रीगेट पे। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस वन साइडेड। प्रॉपर वन साइडेड मैच था ये, प्रॉपर वन साइडेड टाई हो गया। फर्स्ट लेग में 3-0 था, वी वर थिंकिंग कि मे बी एक कमबैक हो सकता है, बट लेवरकूजन जस्ट डिड नॉट शो अप। एंड इट्स एक्चुअली वियर्ड। जावी अलोंसो के लिए मेरे को थोड़ा बुरा लगा, बिकॉज मे बी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेवरकूजन शायद आगे जा सकती है। एंड यस, मेरे को थोड़ा डार्विन नूनेस के लिए बुरा लगा व्हेन ही मिस्ड द पेनल्टी, बिकॉज आई नो मैं मैच से रिग्रेस, वो वाले मैच से थोड़ा इधर आ गया हूँ, लेकिन स्टिल मेरे को डार्विन नूनेस के लिए थोड़ा बुरा लगा, बिकॉज डार्विन नूनेस इज अ प्लेयर हु इज लो ऑन कॉन्फिडेंस, और जब वो पेनल्टी लेने आए भी थे ना, इट सीम लाइक ही वुड मिस। मतलब आई डोंट नो मैं इसमें अकेला था या नहीं, बट आई थिंक मेनी ऑफ द पीपल वुड हैव थॉट ही वुड मिस, एंड ही डिड एंड अप मिसिंग इट। एंड या मतलब लिवरपूल फैंस यार, मतलब तुम बताओ, वुड यू बी आर यू हैप्पी विद द प्रीमियर लीग टाइटल? आई थिंक यू शुड बी, बिकॉज यार स्लॉट के फर्स्ट सीजन में तुमने प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिया ऑलमोस्ट, और इतनी पॉइंट्स की लीड है तुम्हारे पास। आई थिंक दैट इज अ ह्यूज सक्सेस इन इटसेल्फ, एंड इस टीम को आई थिंक डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स चाहिए जो कि ट्रांसफर विंडो में हो सकती हैं कम समर। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड ऑब्वियसली मैड्रिड डर्बी है आज, एंड बाकी चैंपियंस लीग मैचेस को भी हम कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, एंड आई विल कैच यू ऑल लेटर। बाय बाय, पीस आउट।